लोकतंत्र के लिए इससे ज्यादा काला दिन कुछ नहीं हो सकता था। आम आदमी का विश्वास सुप्रीम कोर्ट में है, सर्वोच्च न्यायालय में है, अदालतों में है। ये दो लोग कौन हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हर ऐसे मिशन में लीड करते हैं? लोकतंत्र चार पायों पर टिका है, जिसमें दो सबसे महत्वपूर्ण है, विधायिका जिसमें लोकसभा, विधानसभा, और न्यायपालिका जिसमें सुप्रीम कोर्ट से लेकर नीचे तक अदालतें हैं। अब हालात यहां तक पहुंच गए कि पहले आप विधानसभा में या लोकसभा में विपक्षी नेताओं को बोलने नहीं देते। बोलना तो छोड़ दीजिए, अगर उन्होंने अपनी विरोध की आवाज उठाई तो साक्षी है भाजपा सरकार की गवर्नमेंट के दौरान लगभग 150 सांसदों को लोकसभा और राज्यसभा से सस्पेंड करके कानून पारित करा लिया गया। अब बची न्यायपालिका, और न्यायपालिका के साथ दादागिरी, जिस भाषा का इस्तेमाल हुआ है, यह शालीनता की सारी सीमाएं तोड़कर यह दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी का विश्वास लोकतंत्र में नहीं रहा। चुनाव के पहले यह कोशिश थी, कहा था हम अंबेडकर का संविधान बदल देंगे, भारत का संविधान बदल देंगे, वो नहीं कर पाए। क्रोनोलॉजी देखिए, पहले संविधान बदलेंगे, फिर पार्लियामेंट में लोगों को बोलने नहीं देंगे, बाहर निकाल के अपना विधेयक पारित करा लेंगे, और अब तो हद हो गई। सरेआम गालियां दी जा रही सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय को। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ये हुआ है। मैं ये इल्जाम लगाता हूं, अगर नहीं हुआ होता तो इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई हो गई होती। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र खत्म करना चाहती है, और हम सब लोकतंत्र के साथ हैं, भारत के संविधान के साथ हैं। अंतिम क्षण तक इस लड़ाई को जारी रखें। ये बहुत दुखी की बात है कि एक सांसद ऐसे कह रहे हैं कि निशिकांत दुबे जी ने कह रहे हैं कि सिविल वॉर्स यहाँ जो हो रहा है इस देश में संजीव खन्ना के वजह से है, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि न्यायपालिका इज इंसाइटिंग रिलीजियस वॉर्स यहाँ। तो ये आप न्यायपालिका के ऊपर आक्रमण कर रहा है, उसका मतलब आप संविधान के ऊपर आक्रमण कर रहा है। मैं आज संजीव खन्ना जी से पूछना चाहती हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कि क्या कार्रवाई आप करोगे, वेदर दे विल बी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, उसके ऊपर क्या कार्रवाई आप करेंगे। और यही मेरा जो नेता राहुल गांधी हर वक्त हर समय बोल रहे कि संविधान खतरे में है, इसके वजह से, और जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई करना पड़ेगा, क्योंकि आज नहीं करोगे तो कल बहुत सारे लोग न्यायपालिका के ऊपर या चीफ जस्टिस के ऊपर आक्रमण करेंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने दोनों ही सांसदों के बयानों को अलग किया है। उन्होंने कहा है कि पूरी तरह से खंडित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का इस बयान से कोई लेना देना नहीं, उनके निजी बयान होते हैं। तो कल कोई किसी को कत्ल करेंगे, खून करेंगे, वो बोलेंगे ये हमारा मामला नहीं है, उनकी व्यक्तिगत मामला, वो नहीं बोल सकते हैं। ये जो सांसद निशिकांत दुबे को किसने टिकट दिया है? भारतीय जनता पार्टी। हाँ? तो उसको सस्पेंड करो आप, वो कर सकते हैं। बीजेपी तो कार्रवाई ले सकते हैं। जब प्रज्ञा ठाकुर ने कहा गॉड से देशभक्त था, है और रहेगा सांसद के अंदर, क्या कार्रवाई की प्रधानमंत्री ने? प्रधानमंत्री बोला मैं कार्रवाई करूंगा। क्या कार्रवाई की? उनका अपना सांसद बोलते हो ऐसे चीज। बिदोरी ने क्या कहा सांसद के अंदर? दूसरे सांसद के ऊपर कहा गया था कि वो आतंकवादी है। क्या कार्रवाई की? कुछ करते नहीं। तो उसका मतलब हम कुछ भी बोल सकते हो? ये बंद होना चाहिए कि न्यायपालिका के ऊपर आक्रमण है, चीफ जस्टिस के ऊपर आक्रमण है, इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। इफ नॉट, बाकी लोग जो भी है हर दिन कुछ ना कुछ बोलेंगे। और ये जो मेरा नेता राहुल गांधी जी बोल रहा है हर दिन हर वक्त, संविधान खतरे में है, संविधान के ऊपर आक्रमण है। निश्चित तौर पर हमला है, गंभीर हमला है, पूरी न्यायिक प्रणाली पर हमला है, संविधान पर हमला है। संविधान न्यायिक विवेचना को सुप्रीम मानता है, और ये सुप्रीम कोर्ट के जो सुप्रीम जस्टिस हैं उन्हीं पर हमला करते हैं, चीफ जस्टिस हैं उन पर हमला करते हैं, और जस्टिस दूसरे न्यायाधीशों पर हमला करते हैं।
ये हमला चाहे संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों से आ रहा हो, चाहे सांसद गणों से आ रहा हो, ये भाजपा के लिए एक ऐसे दस्ते का काम कर रहे हैं जो दस्ता आक्रमण करके लोगों के मन में दहशत पैदा करता है। ये न्यायपालिका को डराने का एक प्रयास है भाजपा का जो है, जिसकी घोर निंदा की जानी चाहिए। और जो कुछ नड्डा जी ने कहा है वो तो लोगों की प्रतिक्रिया देख करके, जन प्रतिक्रिया देख करके, अच्छा अरे भाई कांग्रेस, फिर कांग्रेस के बाद इंडिया गठबंधन, और इंडिया गठबंधन के सहयोगियों से होते होते अब आप जो है न्यायपालिका, और न्यायपालिका में भी सुप्रीम कोर्ट पर हमला करेंगे, मुख्य न्यायाधीश पर हमला करेंगे। तो ये जब लोगों की प्रतिक्रियाएं आई तो नड्डा साहब ने एक कवर अप बयान जिसमें शब्द शब्द है, यदि वास्तव में संदेश देना चाहते तो इन दोनों सांसदों को अपने जो है पार्टी से निष्कासित करना चाहिए था, और न्यायपालिका और देश से क्षमा मांगनी चाहिए थी कि इस तरीके के लोग हैं। और जिस व्यक्ति को उनका संरक्षण है संवैधानिक पद पर बैठे हुए, और उस कहते हैं कि हमारी पार्टी अब उनको वो संरक्षण के हकदार नहीं रह गए हैं क्योंकि वो भी न्यायपालिका पर हमला कर रहे हैं। तो ये आप न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय नहीं ले सके तो उसके लिए आपने ये हमला करवाया। वक्त विधेयक में लगता है कि भाजपा समझ गई है कि इसमें कुछ संवैधानिक त्रुटियां हैं, और उन त्रुटियों को के कारण अरे देश के अंदर लोगों का यदि न्यायपालिका के निर्णय पर भी भरोसा नहीं रह जाएगा, कितना महान देश है ये कि लोग लड़ते रहे वर्षों की लड़ाई के बाद भी जब राम जन्मभूमि का मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को माना। किसी ने खुशी से माना, तो किसी ने आदर से माना, तो किसी ने दबे मन से माना, लेकिन माना सबने। Firstly, our party, the Communist Party of India, strongly deplores the statement made by BJP MPs. They are atrocious statements. They are in accordance to their sinister design to undermine the Constitution, to undermine the independence of judiciary, because Constitution is supreme in our country. All these people, starting from Mr. Modi to Dubey, they all take oath in the name of Constitution. But whatever they speak, whatever they do, it is to undermine the foundational principles of Constitution, thereby the very Constitution itself. So we strongly deplore that. Mr. Nadda has distanced, but what he is going to do with the comments made by his own MPs, because it has become a practice with BJP. They will deploy their loyalists to speak against Constitution, to speak against democracy, to speak against secularism. Then they will say they are fringe elements, and they will show that they are distancing from their comments. But this is hypocrisy. So the present episode, the comments made by Dubey and Nadda's distancing from his comments, exposed the hypocrisy of BJP, RSS combined. And they are trying to undermine the independent judiciary. At the same time, they are trying to make Parliament redundant. What is happening in Parliament? How Parliament is allowed to function? And BJP is really turning the Parliament not functioning and making it redundant. That is why our party condemns these statements, and our party appeals to the people to understand this and stand up against the BJP RSS combined in order to save the Constitution, save democracy, save the Indian nationhood. Otherwise, they will pose grave threats
to the very constitution and constitutional institutions. Actually, it is clearly a case of contempt of court, violation of constitutions. This is an anti-constitutional and clearly attracting the contempt of court activities. I think this cannot be taken as a lightly. One of the serious allegations has been made by a member of parliament against the Chief Justice of India. It is one of the important, very serious issue. Direct attack on judiciary. If this type of attack, we never see. I think Honorable Speaker has to take action on these things. And court also has to take action on these things. Because this is clearly a contempt of court. Because now you have to understand, they are trying to threaten the judiciary also. They are trying to threaten the judiciary also. They are trying to blackmail the judiciary also. This is the most dangerous action on democracy. You have to understand that. And same way, the persons sitting in the higher authorities also doing the same way. One side you are praising the parliament. On the other side, you are not even allowing the discussion in the parliament. You are not allowing LOP to speak 1 minute in the parliament. In this case, for attacking judiciary, you are praising parliament. On the other side, in the parliament, there is no discussion, there is no debate you are allowing. You are making parliamentary as also a mockery. Clear double standard. I think this is one of the serious issues Congress party is considering. This is a serious attack on constitutions. One side